अंग्रेज के दौर में मुरतब होने वाला अक्स लठा समझना हर शख्स के लिए ज़रूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आज आपसे मुखातिब अपने यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल के प्लेटफॉर्म से। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे पेज को फॉलो कर दें। आज के इस व्लॉग के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि आप अक्स लठा को देखकर अपनी ज़मीन की पैमाइश कैसे कर सकते हैं और आपको कौन कौन से फार्मूले अप्लाई करते हुए इसे पर स्क्वायर फिट में निकालेंगे। कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा ये मरले में निकल आएगी ज़मीन, और कौन सा फार्मूला इस पे आप अप्लाई करेंगे तो कनाल में ज़मीन निकल आएगी, फिर कौन सा फार्मूला लगाएंगे तो ये ज़मीन एकड़ में कन्वर्ट हो जाएगी। आज के इस व्लॉग को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताऊं कि अक्स लठा बेसिकली एक कपड़े पर मुश्तमिल टेढ़ी मेढ़ी लाइनों पर मुश्तमिल, उस पर कुछ रोमन से लिखी हुई गिनती होती है और ये आम शख्स को समझना बहुत मुश्किल होता है। और इस अक्स लठा को समझने के लिए दो असूल हैं। नंबर वन, पहली चीज़ ये है कि आपको रोमन गिनती आनी चाहिए, ये जो मैंने अपनी स्क्रीन पर शो की है, क्योंकि जितना भी अक्स लठा पे आप देखेंगे रोमन गिनती के अंदर लिखा हुआ होता है। और फिर दूसरा फार्मूला ये है कि आपको करू के बारे में पता होना चाहिए। करू क्या चीज़ है? करू एक बुनियादी तौर पर पैमाइश करने की एक यूनिट है। जिस तरह से फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाऊं कि एक फिट में कितने इंच होते हैं, 12 इंच पर मुश्तमिल एक फिट है। इसी तरह ये करू जो है ये 5 फिट और 5 इंच पर मुश्तमिल एक यूनिट है। आपने अक्सर देखा होगा कि पटवारियों के पास ही होता है और पटवारी ज़मीन मैयर कर रहे होते हैं उसी से 5 फुट 5 इंच के उस करू के साथ। इस व्लॉग को आगे बढ़ाने से पहले मैंने कुछ अक्स लठा की तस्वीरें शेयर की हुई हैं ताकि आपको समझने में मज़ीद आसानी हो सके। फिर इसके बाद मैंने एक और अक्स लठा शो कर रहा हूँ जो मैंने अपने हाथ से बनाया हुआ है। इसको आप अगर गौर से देखें तो इसमें एक मैंने ए लिखा हुआ है, ये बेसिकली प्लॉट है, इसको हमने डिस्कस करना है। बाकी भी आपने देखा बाकी प्लॉट है, उनके साथ डिजिट्स वगैरह वही रोमन गिनती के अंदर लिखे हुए हैं। बहरहाल मैंने समझाने के लिए एक प्लॉट ए, ताकि ए से ही आप देखते जाएं, आप भी साथ साथ इसको समझते जाएं। प्लॉट ए को देखें। प्लॉट ए के राइट साइड पे एक रोमन में 140 लिखा हुआ है और इसके ऊपर रोमन में 81 लिखा हुआ है और इसी ए के लेफ्ट साइड पे 34 लिखा हुआ है और इसके सामने 58 लिखा हुआ है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये चार ही नंबर होंगे, ये हो सकता है टेढ़ा मेढ़ा आपका जो प्लॉट है टेढ़ा मेढ़ा हो, वहाँ पर हो सकता है 6-7 कोने हों, तो ये 6-7 कोनों पर हर जगह पर ये रोमन में लिखा हुआ होगा, ये इतने ये रोमन में लिखी हुई गिनती होगी। तो इस टेढ़े मेढ़े हिसाब से वहाँ पर रोमन में लिखी हुई गिनती होगी। तो आपने ये नहीं समझना कि हर प्लॉट के अंदर 4 ही डिजिट होते हैं, नहीं। हर ज़मीन के अंदर हो सकता है कहीं से टेढ़ी हो, कहीं से कर्व हो, तो वो टेढ़ी कर्व को अलग अलग से मैयर करके वहाँ पे रोमन के अंदर एक डिजिट लिख दिया जाता है। अब इसको समझने की ज़रूरत है आपको। मैंने सिर्फ इसमें 4 डिजिट डाले हैं। अब इसको समझाता हूँ मैं आपको। ये जो रोमन में इसके लिखी हुई गिनती है एक प्लॉट की राइट साइड पे 140, 81, उसके बाद 34, 58, इन सबको जमा करें। 140, 81, 34 और 58 को जब आपने जमा किया तो एक डिजिट आ गया 313। अब 313 को आप क्या करेंगे, ज़रब देंगे करू के साथ। करू क्या चीज़ है? 5 फिट 5 इंच पर मुश्तमिल है। जब आपने करू के साथ इसे ज़रब दी तो आपके पास एक डिजिट आ गया 1721.5। 1721.5 रनिंग फिट आ गया। अब रनिंग फिट को क्या करेंगे, 1721.5 को हम तकसीम करेंगे 4 पर। ये 4 क्या चीज़ है, 4 को समझाना ज़रूरी है। जब ये अक्स लठा मुरतब किया गया ना तो उसमें ये चीज़ मुरतब की गई, 4 का फार्मूला इसलिए डाला गया कि ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ की 4 साइड्स होती हैं, तो इस वजह से इस फार्मूले में ये नहीं है कि जितने कोने भी होंगे लगेगा 4 ही। आपने ये ना हो कि 5 कोने 5 साइडें उसकी तो आप फार्मूला 5 डाल दें, तकसीम 5 कर दें, नहीं, तकसीम 4 ही होगा। यानी ये जिस तरह से 1721.5 तकसीम 4, तो इसमें जो आपके पास डिजिट आ रहा है वो 430.375। अब इसको क्या, इससे अगला स्टेप क्या है, अगला नेक्स्ट फार्मूला लगेगा। ये जो डिजिट आया उसके बाद ना ये 430.375 ज़रब 430.375, यानी इसी को आपने ज़रब देना है आपस में, तो आपके पास एक डिजिट आ जाएगा 1,85,334.031। अब इसको, ये क्या चीज़ है जी, ये आ गया आपका पर स्क्वायर फिट ज़मीन है आपकी। ये जो प्लॉट ए है इसकी पर स्क्वायर फिट ज़मीन कितनी निकली है हमारे पास, 1,85,384.031। डिजिट आया हुआ था 1,85,384.031।
अब इसको तकसीम करेंगे हम मरले पर, और मरले का कितना फिट पर मुश्तमिल होता है? 272.25 पर। तो इसे हम तकसीम करेंगे 272.25 पर, तो आपके पास मरले में ज़मीन आ गई है 680 मरले और 9 सरसाई। और उसके बाद आपने कहा नहीं ये तो ये भी कोई बड़ा डिजिट है, आप मुझे एक कनाल में कन्वर्ट करके दें। तो फिर यहाँ पे फार्मूला क्या लगेगा? जो कनाल पर यानी कनाल क्या चीज़ है? कनाल पे 20 मरले पर मुश्तमिल एक कनाल होता है। अब वो कनाल को आप किस तरह से कन्वर्ट करेंगे? 680.9 तकसीम 20, तो आपके पास आ जाएगा एक कनाल के अंदर डिजिट 34 कनाल, 0 मरले, 4 सरसाई। आपने कहा नहीं एकड़ में मुझे बताएं मेरी एकड़ कितनी बनती है ज़मीन। यहाँ पर कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा? अगर मरला 272.25 पर है तो फिर इसमें जो एकड़ होगी ना ज़मीन, वो 8 कनाल 18 मरले पर मुश्तमिल होगी। तो ये 34.04 को हम तकसीम करेंगे किस पे? 8 कनाल 18 मरले पर, तो आपकी ज़मीन एकड़ में आ गई है 4 एकड़ 16 मरले 1 सरसाई। आप ख़ुद भी अपने घर बैठ के अपनी ज़मीन की पैमाइश कर सकते हैं। आज के इस व्लॉग के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। आप सबकी समाअतों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।